Stano Star। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम लाए हैं आपके लिए 60 WPM की स्पीड से डिक्टेशन। ठीक है, तो इसके जो सभी हैवी शब्द चिन्ह हैं वो हमने लास्ट में दिए हैं, डिस्कस किए हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही तरीके से, जो कि आपको समझ में आए। और पहला जो है 60 का डिक्टेशन है, तो बड़े ही आराम से हमने इसके शब्द चिन्हों को समझाया और कैसे आके और पीछे के शब्दों को पकड़कर बीच के शब्दों की कैच करनी है वो भी हमने वीडियो के लास्ट में बताया है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना बाद में भी। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और सभी 80, 90, 100, 120 जहाँ तक भी हमसे होगा और जहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद है वहाँ तक हम डिक्टेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए डिक्टेशन को शुरू कर लेते हैं। 60 WPM का डिक्टेशन है। डिक्टेशन आपके शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। कई बार ऐसा लगता जैसे मोड़ काटते समय बस पहाड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। कई बार ऐसा भी लगता जैसे जरा सी भूल से ही बस लुढ़क कर नीचे किसी गहरी खाई में जा गिरेगी। इस कारण खिड़कियों से बाहर तक देख पाने का साहस नहीं हो पाता। आस पास आने वाले हरे भरे फूलों से लदे पेड़ पौधे वास्तव में मन मस्तिष्क को मोह लेते। सुगंध से भरकर आने वाली ठंडी हवा के झोंके एक सिरहन सी पैदा कर देते। कभी कभी सिरों पर लकड़ियाँ, घास या और किसी चीज़ का बोझा लादे गाती मुस्कुराती जा रही पहाड़ी या ग्रामीण युवतियों की टोलियाँ भी दिखाई दे जाती। बस को आती देख वे सड़क के एक कोने पर खड़ी होकर बड़े अचरज से देखती। हमें लगता कि बोझ से लदा सिर घुमाकर देखते समय कहीं वे नीचे घाटी में गिर ही न जाएं। कई बार बस की चाल धीमी होने पर उनके गीतों की कोई मधुर ध्वनि भी कानों में रस घोल जाती। अक्सर पहाड़ी रास्तों से हमारी बस दिन के समय ही गुजरा करती थी, तो सब कुछ साफ स्पष्ट दिखता। तन मन को रोमांचित कर जाता। कई बार जब व्यवस्थापूर्वक कोई पहाड़ी रास्ता रात को पार करना पड़ता, तब तो एकदम नई तरह का अनुभव होता। उस अनुभव में भय और रोमांच दोनों का मिला जुला रूप रहता। पहाड़ों की गोलाकार राहों पर अंधेरे को चीरती बढ़ी जा
रही बस में बैठे हुए लगता जैसे हम किसी गुफा में घुसे जा रहे हैं। आस पास घाटियों में देखने पर लगता कि अंधेरा या धुआं जैसे परत दर परत जम रहा हो। दूर से देव जैसी लगने वाली किसी चोटी को देखकर तन मन काँप भी जाता। बस यात्रा का एक और रोमांच भी मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय भाव है। पूर्णग्राम। तो साथियों डिक्टेशन आपका हो गया है और डिक्टेशन ज़्यादा स्लो भी नहीं था और ज़्यादा स्पीड से भी नहीं था। अच्छा डिक्टेशन होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो साथियों इसको एक बार में आपसे अगर नहीं लिखा जाता है तो कई बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें शब्द आया है विशेषता व्यवस्था पूर्वक। तो व्यवस्था पूर्वक शब्द कैसे लिखा जाता है, तो आप देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, यदि आप समझते हैं आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इस वाले व्यय को ये वाला व्यय ना बनाकर आप ये वाला व्यय बना सकते हैं जो कि पेट चला होता है। लेकिन जब इस वाले व्यय को आप बनाएंगे तो आपको समझना होगा हिंदी में कि व्यवस्था में जब हम व्यय लिखते हैं तो ये वाला बनाते हैं विदाउट पेट चिरा, तो उसको आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो पूरा ही लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, दो तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है वह बनाया, फिर वह बनाया वीव स उत्तय व्यवस्था पै में रह निकला पूरा वह और कै। व्यवस्था पूर्वक आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रा भी लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन को काट कर वी बनाएंगे वह बनाएंगे तो वी पढ़ा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं क्या कह रहा था, यदि आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले वह को इस तरह से बना सकते हैं वी वे स त पूर और व का, तो ये और भी आसान रहता है, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा था। लेकिन आपको समझने में शायद हिंदी में आप गलती कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे जिनकी हिंदी अच्छी होती है वो इस वाले व्यय को भी हिंदी जब पढ़ते हैं तो विशेष लिखना होता है तो वो इस तरह से लिखते हैं, और वस्त या व्यस्त लिखना होता है तो इसी व्यय को ये भी पढ़ लेते हैं। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है कर सकते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखना है तो वो भी प्रयास मत कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। अभी आप इसको और लॉन्ग वे में लिख सकते हैं क्योंकि आप 50 WPM कर रहे हैं। ठीक है, आप और जो है सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गोलाकार। तो गोलाकार लिखने के लिए देखिए गै यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। गै में ल का आंकड़ा, ल के आंकड़े में ही आ की मात्रा, हम उसको पढ़ लेंगे गोला कह रह कर गोलाकार। ऊपर बनाएंगे लाइन के नीचे बनाएंगे तो ई की मात्रा पड़ जाती है, ऊपर आ की और बीच में ऊ की, तो उसके अकॉर्डिंग हम ओ की ई की मात्रा पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं गै ल गोलाकार। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मात्रा लगाना भूल जाइए और जो है लॉन्ग वे में भी आप भूल जाइए, आप शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए, उसको ही समझने का प्रयास कीजिए। देखिए समझते कैसे हैं, हिंदी के 2 शब्द आगे के और हिंदी के 2 शब्द पीछे का पढ़ लीजिए, बीच का ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ, मैंने कई बार ये बात आपको समझाई है, मैं लिखता हूँ मैं बाजार, यहाँ मैं शब्द नहीं लिखता, यहाँ मैं लिखता हूँ खाली, चलो हिंदी में नहीं लिखता, ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, इस तरह से मैं लिख देता हूँ पूरा। अब मैं शॉर्ट हैंड में लिखता हूँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा मैं जा रहा हूँ, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है पूरा। मैं जय जयपा के बाद जा र आ है बन गया और है के आगे काट दिया। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बाजार, बै जय और र, इस तरह से लिख दिया। मैं बजर जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब बजर को हम क्या समझ लेंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ लेते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा तो आप समझने का प्रयास कीजिए, इसको हिंदी को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है अविस्मरणीय। तो कैसे लिखेंगे, देखिए वह बनाएंगे वह स में र यह का आंकड़ा यहाँ या यह लगा देते हैं। ठीक है, तो अविस्मरणीय एक ही मात्रा लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। विस्मरणीय इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अविस्मरणीय ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पंचर। तो पंचर आप चाहें जिस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहें, अगर आपको समझ में नहीं आया है, पै बनाइए, न बनाइए, च बनाइए, रे काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे पै का आंकड़ा बनाएंगे, मैं बनाएंगे, च में रे जोड़ देंगे, मैं को काट देंगे न, तो पै न च और च में रे का आंकड़ा र, पंचर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मुस्कुराती। तो मुस्कुराती कैसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये रहा। तो मैं बनाएंगे, स बनाएंगे, मुस ख में रे कुरा तय तय पे की मात्रा, मुस्कुराती मुस्कुराती।
तो मुँह है पर ऊ की मात्रा नहीं पढ़ी जा रही है तो आपको लाइन को काट कर भी यहाँ से ही बना सकते हैं। तो ऊ की और ई की मात्रा स्वयं पढ़ी जाती है, अन्यथा आप लगा लीजिए। और नहीं भी लगाएंगे तो मस्कराती पढ़ेंगे तो मस्कराती कुछ नहीं होता है, मुस्कुराती होता है, इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आया है आपका मन मस्तिष्क। तो मन में मन का शब्द चिन्ह और मस्तिष्क का भी हो सकता है शब्द चिन्ह, तो आप नहीं भी है तो इस तरह से फिर मन में बनाएंगे म, फिर स, त और स क, स पर ई की मात्रा पढ़ लेंगे ये वाली, कैसे पहले पड़ जाएगी और इस वाले स के बाद। तो मन मस्तिष्क इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका जो है 50 WPM का एक अच्छा डिक्टेशन, उसकी जो है वारे शब्द ये रहे। आप इसके अकॉर्डिंग और इजी कर सकते हैं। पहली डिक्टेशन थी 50 की, इसलिए थोड़ी बड़ी की, समझाने में समय लगा। नेक्स्ट अब बहुत शॉर्ट तरीके से आएगी। तो ये हो गया आपका 50 का WPM का। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करना। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।